हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ही अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो सेशन लेकर आने वाली हूँ और वो सेशन आपका है आईएमओ के लिए। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम ये आईएमओ क्या है? तो बच्चों, जिन बच्चों को जो बच्चे पहले से जुड़ रहे हैं तो उन्हें तो ऑलरेडी पता है कि आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि मैथ का एक ओलंपियाड होता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि बच्चों ये एक मैथ का ओलंपियाड है। अलग अलग क्लास वाइज ये ओलंपियाड कंडक्ट होता है। आज का जो हमारा सेशन है तो वो रहने वाला है क्लास 7th के बच्चों के लिए। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं PYQs प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज PYQs पर डिस्कस करेंगे। कि जैसे कि कोई टॉपिक ले लिया, पहले अलजेब्रा पढ़ लिया, तो अलजेब्रा में कितने PYQs आए हुए हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, सिलेबस हमारा सेम है। जो बेसिकली आप अपनी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वही सेम सिलेबस है आपका, पूरी आपकी NCERT बुक आप देख लीजिए, बस उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली इजी वे में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन अब ऑफ कोर्स ओलंपियाड है तो कुछ तो डिफिकल्टी रहेगी ना, तो क्वेश्चन का क्या होता है बच्चों, लेवल थोड़ा सा ज़्यादा अप होता है। तो उसी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट होते हैं हमारे पास PYQ। तो चलिए, सबसे फर्स्ट आज हम बात करने वाले हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री में आपके पास क्या क्या चैप्टर है, तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स को पता है आपके पास आता है लाइन एंड एंगल, फिर आएगा आपके पास ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, फिर आपके पास आएगा प्रॉपर मेंसुरेशन और 3D शेप्स वगैरह से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए 5-साइडेड पॉलीगन इज। तो आपको एक पॉलीगन दिया गया है। देखो, पहली बात आती है यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं। सेकेंड, व्हाट इज द मीन ऑफ डायगोनल। अब जैसे ही डायगोनल बच्चों के माइंड में नाम आता है तो बच्चे क्या सोचते हैं, मैम डायगोनल मतलब एक ऐसी लाइन जो कि दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है। जैसे कि हमने मान लीजिए स्क्वायर बनाया या आप रेक्टेंगल ले लीजिए, डायगोनल क्या हो गई मैम, अपोजिट वर्टेक्स को बनाया, ये आपकी बन गई यहाँ पे डायगोनल। बट क्या हो अगर मैंने आपको बना दिया यहाँ पे एक हेक्सागन या पेंटागन ले लेते हैं अपन, ये हमने क्या बना लिया बच्चों, एक पेंटागन बना लिया। ये देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर डायगोनल बताओ, और बेसिकली जो कि हमारा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में यही पूछा है, एक पॉलीगन है जिसकी 5 साइड है। 5-साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, पेंटागन हम कहते हैं। ठीक है, पेंटागन। देखो, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, गॉन मतलब साइड, एक ऐसी शेप, एक ऐसा क्लोज कर्व। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पॉलीगन इज ए क्लोज कर्व विच इज मेड अप बाय ओनली स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन कितनी होनी चाहिए, 3 और मोर। क्योंकि क्या 2 लाइन से आप कोई क्लोज कर्व बना सकते हैं, हम तो बना लेंगे, यानी नहीं बना सकते हैं। 2 लाइन से आप कोई भी क्लोज कर्व नहीं बना सकते हैं। क्लोज कर्व बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 3 लाइन्स। तो एक ऐसी शेप जो कि क्लोज है, क्लोज मतलब जहाँ से चलना आपने शुरू किया वहीं पर आकर आप खत्म हो गए, तो ऐसी शेप जो कि क्लोज है, सिंपल है, सिंपल है तभी तो हम उसको कर्व बोलेंगे, उसको पॉलीगन में कंसिडर किया जाएगा। ए सिंपल क्लोज कर्व, डेफिनेशन क्या होती है, ए सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड अप बाय ओनली स्ट्रेट लाइन, और मिनिमम लाइन कितनी होनी चाहिए, 3। तो ये हमारे पास पॉलीगन है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन में ही अलग अलग नाम है। अगर आपको दे दिया कि 3 आपके पास लाइन है, उसका स्पेसिफिक नेम बताइए, आप बोलेंगे मैम ट्राइंगल। 4 दे दिया हम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, 4 साइड अगर किसी में है तो उसको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब होता है 4, आपने पढ़ा होगा, ये साइंस में भी आपके पास काउंटिंग आती है। बात करते हैं 5 के लिए तो पेंटागन, 6 के लिए हेक्सागन, 7 के लिए आपके पास सेप्टा आ जाता है, 8 के लिए ऑक्टागन हो जाता है, 9 के लिए नोनागन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपकी काउंटिंग चलती है। अब हमारे पास समस्या है कि कब तक इनको इस तरह से नाम देते रहें, तो हमने एक यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म दे दिया कि अगर किसी की ज़्यादा साइड है, 3 से ज़्यादा साइड है, तो सभी को एक साथ बोल दो पॉलीगन, हमने सभी को यहाँ पर नाम दे दिया है। अब यहाँ पे आ जाओ, डायगोनल की मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बताने जा रही हूँ। डायगोनल के लिए बच्चे क्या कहते हैं कि अपोजिट साइड को आप या अपोजिट वर्टेक्स को आप मिला दीजिए तो आपको क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब यहाँ पे अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट तो कोई है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, देखो बेसिक डेफिनेशन होती है, आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है किसे, एक वर्टेक्स को, ज्वाइंट ए वर्टेक्स टू इट्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। एक वर्टेक्स को उसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स से आपको क्या करना है, ज्वाइन।
देखो कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, इसके लगातार ये दोनों आ रहे हैं, तो नॉन कॉन्सेक्यूटिव में क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसी तरह से इस वर्टेक्स को आपको नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स से ऐड करना है। नॉन कॉन्सेक्यूटिव मतलब ये बन गया, ये बन गया। यहाँ पे भी देखिए इसके नॉन कॉन्सेक्यूटिव ये दोनों है, नॉन कॉन्सेक्यूटिव ये दोनों बच्चे, इससे ऑलरेडी ऐड है, तो नेक्स्ट यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पर अपन बात करें तो कि ये दोनों से ऑलरेडी ऐड है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल आपको मिल जाएगी, ठीक है। काउंट करोगे तो आपको मिलेगी 5 की 5 डायगोनल बनेगी। बट द पॉइंट इज दैट अगर आपको मैंने एक ऐसी शेप दे दी जो कि है 10 साइडेड, अब उसमें कैसे डायगोनल बनाओगे, कितनी सारी डायगोनल बनेगी। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास होता है एक बड़ा अच्छा सा बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। सो फॉर पेंटागन, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 साइडेड दिया गया है, सो फॉर पेंटागन, पेंटागन के लिए n क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 विच इज 5 मल्टीप्लाई 2 बाय 2, 2 से 2 कट हो गया, तो आंसर आ गया 5। 5 मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आईएमओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है, तो मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कंसेप्ट आपका वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देते हैं। या अब हो सकता है दैट टाइम, देखो क्या होता है हमारे साथ कि दैट टाइम आपको फॉर्मूला आपके माइंड में ना आए। यहाँ पे तो 5 साइड थी, हम बना के चेक कर सकते हैं। अगर जिसमें 10 या 15 साइड दे देता तो आप कैसे बनाते, तो आपका कितना टाइम के लिए होता। हमें लगता है कि n इंटू n माइनस 3 बाय 2 था, मान लो फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है n इंटू n माइनस 3 n माइनस 2 बाय 3, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन होती है, दैट्स वाई कि प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, वही इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर, आपको यहाँ पर एक फिगर गिवन है जो कि आपको क्लियरली विजिबल है। बोला गया है पी क्यू आर एस एंड यू टी आर पैरेलल लाइन्स। क्या दिया गया है, पी क्यू यू टी और आर एस तीनों कैसी लाइन है, पैरेलल। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर भी ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए एक लाइन यहाँ पर है, फिर ये इस तरह से लाइन है, और नेक्स्ट लाइन आपके यहाँ बन रही है, इसका नाम है पी क्यू, दैट्स आर एस, और ये है यू टी। यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये है आपका एंगल स्मॉल ए, ये वाला एंगल है स्मॉल बी, ये एंगल है स्मॉल डी, और ये वाला एंगल है आपका सी। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखा है। इफ एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल सी आपको कितना दे रखा है बच्चों, 75 डिग्री दे रखा है, और एंगल ए के लिए दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंस ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सी, देन एंगल ए क्या बन जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई सी कितना था 75, ये कट हो जाएगा आपका 15 टाइम, तो ए आपको कितना मिल गया बच्चों, 30 डिग्री आपको ए मिल गया। एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल गई। नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं कि बी और डी कैसे निकालोगे, तो आप ध्यान से सोचो, क्या यहाँ पे ये जेड फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इस तरह से जेड फॉर्म होता है, और इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जो है एंगल सी किसके इक्वल रहेगा, एंगल ए प्लस बी के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा हियर एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल सी। ए की वैल्यू मुझे पता है, ऑफकोर्स पता है, बी पता नहीं पता, ये कितना है 75। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, बी आपको क्या मिलेगा बच्चों, 45 डिग्री। बी की वैल्यू भी कितनी आ गई देखो 45 डिग्री। अब आपको डी निकालना है। डी के लिए क्या करेंगे, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसकी इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों यहाँ पे सम, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी मुझे पता है 45, ठीक है, तो डी कितना निकलेगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। डी को इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 135 डिग्री, दैट्स 3। 135 डिग्री आपको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे डी मिल गया। क्लियर। पूछा क्या गया है क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन ने पूछा b प्लस डी बाई 2। क्या पूछा है, b प्लस डी बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ b प्लस डी बाई 2। b कितना था 45 डिग्री प्लस डी बाई 2 यानी कि 135 डिग्री बाई 2। तो क्या मिलेगा
45 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 6 12 और ये 14 7.5 67.5 ऐड करेंगे तो अपन 5 आ गया, 7 5 12 2 1 कैरी हो गया, 6 4 10 1 यानी कि 112.5 डिग्री आपको आंसर मिल गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट से मुझे बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इजी क्वेश्चन था। अब एक और बात कुछ बच्चों के माइंड में आ रही होगी कि मैम आप हमेशा हमसे बोलते हो कि प्रॉपर वे में थ्योरेटिकल सॉल्यूशन लिखो, प्रॉपर वे में क्वेश्चन लिखो, आज आप खुद ही ऐसे करवा रहे हो। तो बेटा उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न क्या है आपको पता है? क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्मेट में। जब भी आपके एग्जाम पैटर्न या आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहती कि आप प्रॉपर सॉल्व करके मुझे शो करो। हमें क्या करना है? सिर्फ आंसर टिक करना है। अब आंसर टिक करना है तो वो आपकी अप्रोच आप कैसे भी अप्लाई करें, दैट्स योर चॉइस। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डायरेक्ट वे में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 72 सेंटीमीटर। अब पहली बात तो ये है, होता क्या है कि अभी ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व भी कर देंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर ये क्वेश्चन आपने किया, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जिसको ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगी समझ आ जाएगा, दूसरा बच्चा जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो जैसे ही उसने एक वर्ड पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल तो उसके माइंड में 3-4 चीज़ें एक साथ क्लिक करेंगी। क्या क्लिक करेंगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके अंदर जो मीडियन है और एल्टीट्यूड है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं कि नहीं होते? ये जो मीडियन है वही तो एल्टीट्यूड होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। तो इसके लिए जो सेंट्रॉइड हो गया और जो ऑर्थो सेंटर हो गया दोनों आपस में सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम ये सेंट्रॉइड वर्ड क्या है तो याद करो, मैंने आपको सिखा रखा है। जहाँ पर 3 मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका? ऑर्थो सेंटर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये दो बच्चों में डिफरेंस है। तो आपको ऐसा ही बनना है कि जैसे कोई वर्ड आया उससे रिलेटेड सारी बातें आपके माइंड में हैंड टू हैंड क्लिक कर जाएंगी। ऐसे ही तो आप बाकी बच्चों से थोड़े से एक्स्ट्रा बनेंगे। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या कहा गया है कि जो ट्राइंगल की पेरीमीटर है वो स्क्वायर की पेरीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दैट्स इट। अब ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये तो हमें पता है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है? द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको यहाँ पर उसने साइड दे रखी है। क्या दे रखी है? साइड। आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली कितना सा करना है हमें यहाँ पर, यहाँ इसका फॉर्मूला बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय साइड और ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। हम साइड से साइड को कट कर देते हैं तो इससे कट मत करना, दोनों साइड अलग अलग है। पेरीमीटर इसकी यानी कि इसकी साइड आपको कितनी दे रखी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 72। 4 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज भी कर लूँ मैं सेम स्टेप में। साइड क्या ये आपस में कट हो रहा है? क्या बिल्कुल कट हो रहा है। 4 से 1 टाइम, 4 से कट हो जाएगा 18 टाइम। ठीक है, तो साइड कितनी आ जाएगी? 54 सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर है, तो 54 सेंटीमीटर आप साइड लगा दो। और कुछ पूछा है क्या? नहीं, बस यही पूछा है। तो इसके अंदर आ गया 54 सेंटीमीटर। बात आती है कि एक ही क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बना सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, आपसे पूछा जा सकता था, एक ये भी पूछा जा सकता था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता था एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता था कि फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। बात आती है मैम डायगोनल क्या है। डायगोनल आपको पता है, डायगोनल का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय √2। दैट्स इट।
डायगोनल अगर स्क्वायर की निकालनी तो यही फॉर्मूला होता है, और डायगोनल अगर हमें रेक्टेंगल की निकालनी तो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ये फॉर्मूला फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे देखो एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो आप निकाल ही सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रेशियो क्या रहेगा? यहाँ पे पेरीमीटर की बात करी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात बच्चे कहेंगे कि मैम आप हमें ये बताओ आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए नहीं आई हूँ। क्वेश्चंस के साथ साथ हम बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंग्स भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके साथ आपका रिकॉल करना जरूरी है कि पूरा आपका रिविजन हो जाएगा। अब आ जाओ इधर। निशान प्लांटेड सम रोज प्लांट, यानी कि निशान क्या करना चाहता है, कुछ रोज के प्लांट्स लगाना चाहता है, ठीक है। अराउंड इज रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन दे रखा है उसको, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। गार्डन की उसमें डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन है 12.50 एंड 7.50, मतलब 12.50 और 7.50। अब बच्चे कहेंगे कि मैम इसमें लेंथ कौन सी है, ब्रेड्थ कौन सी, तो जब आपको कुछ ना दे रखा हो, ज़्यादा वाली को हम लेंथ मानेंगे, तो 12.50 और कम वाली को हम ब्रेड्थ मान लेंगे 7.50। दैट्स इट, सिंपल। अब ये हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। आपसे पूछा गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स, की दो प्लांट्स के बीच में है 2.5, तो आपसे ये पूछा गया है कि हमें बताइए कि यहाँ पे कितने प्लांट्स वो लगा सकता है, ये क्वेश्चन से पूछा गया। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली हम पहले क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या गार्डन क्या होता है, ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 12.50, ब्रेड्थ कितनी है 7.50, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये बन गया आपके पास 20.00, यानी कि 20 कंसिडर कर लो, 40 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स इज 2.5 मीटर, सो नंबर ऑफ प्लांट। पेरीमीटर में जो डिस्टेंस दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे हटाया तो इधर 10 आ गया, ठीक है। डेसिमल हटाया मैंने 10 आ गया, 5 से कट हो गया 5 टाइम, 5 से कट हो जाएगा 8 टाइम, 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम, तो कितना आएगा 16 इन ऑप्शन सी इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी क्या है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर फील्ड। सेमी सर्कुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसको बीच में से आधा कट कर दो। तो बहुत सारे बच्चे तो यही गलती कर देंगे। ये हो गया एक सेमी सर्कुलर फील्ड। इसकी आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। लेंथ का मतलब है यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है। क्या दे रखी है, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या कोई बता सकता है कि सेमी सर्कुलर फील्ड यानी कि सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या रहेगी? चलो सर्कल की बता दो। सर्कल की होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की 2 पाई आर बाय 2, ठीक है। 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगी आपके पास, ओनली पाई आर बचेगी। क्या बचेगी, पाई आर बचेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं मैम? नो डाउट। बट क्या ये करेक्ट है, बताओ? ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, पीछे का लॉजिक सुनो। जैसे कि एक सर्कल आपको दे दिया था, मान लो ये सर्कल है, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल। सर्कल में आपको पेरीमीटर निकालना है, यहाँ से चले आप वापस यहाँ आ गए तो वो हो गई 2 पाई आर। इसका आपने हाफ किया तो ये केवल यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आपकी काउंट हुई है। ये बची डिस्टेंस का क्या, उसका क्या, तो आपको पता है ये इतनी सी, ये भी 2 पाई आर प्लस 2 आर, क्या बनेगा, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। क्यों बना ये समझ में आ गया, ठीक। तो बेसिकली ये मत सोचा करो कि फॉर्मूलाज रटने, अरे रटना क्यों है भाई, मैथ है, हिंदी इंग्लिश थोड़ी है कि उसको आपको रट लोगे, एसएसटी थोड़ी है कि डेट्स आप सारी याद कर लोगे। मैथ है, मैथ को तो समझना पड़ेगा ना। तो कैसे समझना है, इस तरह समझना है। आपको लेंथ दे रखी है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है जिसकी ब्रेड्थ जो है इसकी डायमीटर के इक्वल है। कि पहले हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, रेडियस से डायमीटर निकालेंगे और उसके इक्वल क्या रहेगी, इसकी ब्रेड्थ रहेगी, ठीक है।
और आपको लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है आपके पास? 40 सेंटीमीटर। तो पहला काम रेडियस निकाले। यहाँ पे देखो दोनों में से r कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 5 बन जाएगा 22/7 और ये बनेगा 2 इज इक्वल टू 54। तो r बना ये 22 प्लस 14/7। r क्या बन जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड बाय क्या बनेगा है? 6, 36। ठीक है, क्या ये 6 की टेबल से कट हो रहा है? बिल्कुल कट हो रहा है। क्या ये 3 की टेबल से कट हो रहा है? बिल्कुल कट हो रहा है। तो r आपके पास आ गई 21/2। r अगर 21/2 है सो डायामीटर क्या बनेगी? इसका ट्वाइस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी बनेगी? 21। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ये सेंटीमीटर। सो ब्रेड्थ कितनी हो गई आपके पास? 21 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 40 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया है आपसे? एरिया पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एरिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। तो ये कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 840, बस 840 कहाँ आ रहा है? ये रहा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 840 यानी कि 840 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर फॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखो बड़े इजी इजी आ रहे हैं ना, तो डरो मत, क्यों फालतू में ही टेंशन लेते हो, एग्जाम में क्वेश्चंस इजी आएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए स्लाइड इज मेड इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन। एक पार्क है, पार्क में यहाँ पे एक स्लाइड बनी हुई है। The top of the slide is at the height of 2.4 मीटर from the point। तो ये आपको यहाँ पे पार्क दे रखा है, ये इस तरह से कुछ एक वॉल है, स्लाइड है तो कोई ऐसे ही रहेगी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट तो स्लाइड रहेगी नहीं। तो ये जो हाइट सॉरी आपको दे रखी है ये है 2.4 मीटर। कितनी है? 2.4 मीटर। और आपसे क्या बोला गया है कि ये जो स्लाइड रखी है हमने, स्लाइड है उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है आपके पास? 0.7 मीटर। अब ये मत कहना कि मैम ये तो 0.7 लग ही नहीं रहा, तो वो लगेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मेजरमेंट के लिए बनाते हैं कि हमें आइडिया लगे क्वेश्चन कैसा है, मेजर कर करके नहीं बनाना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे क्या पूछा गया? हाइट ऑफ द स्लाइड। अब बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल का जहाँ जहाँ नाम आएगा पाइथागोरस थ्योरम उसके साथ आएगी। दोनों का नाम एक दूसरे के बिना आप नहीं ले सकते। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, कौन सी? 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है आपके पास? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो यहाँ पे बनेगा इन ट्राइंगल, नाम दे दें इसको ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगाए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ही तो हमें निकालनी है, बेस कितना है? 0.7, परपेंडिकुलर कितना है? 2.4। तो ये बन जाएगा 0.49 प्लस 5.76, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करो आएगा 6.25। और हाइपोटेन्यूज, अच्छा ये बोलेंगे मैम स्क्वायर कहाँ चला गया? तो आपको पता है दो कंसेप्ट लगा सकते हैं। स्क्वायर अगर आपको हटाना है तो दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लो। द फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली बात ये। सेकेंड थिंग ये है कि आप चाहो कि मैम स्क्वायर को मैं ट्रांसपोज करूँ, तो जैसे ही स्क्वायर को आप ट्रांसपोज करोगे वो किस में कन्वर्ट होगा? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 2.5 मीटर। हाइपोटेन्यूज यानी कि इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई? 2.5, जो कि रहा आपके पास ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन आपके 2020 में आया हुआ था। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? अरे कुछ तो बोला करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ इन द रेशियो। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का क्या दे रखा है? आपको रेशियो दे रखा है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, खुद ही सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? आइडिया मैं दे देती हूँ। सिखा भी रखा है कि जब भी आपको रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? रेशियो। रेशियो से अगर आपको कुछ वैल्यू निकालनी है तो पीछे क्या लगा दो? एक्स लगा दो। यहाँ देखो
लेंथ कितनी बन जाएगी, 16 दे रखा है तो 16x हो गई, और ब्रेथ कितनी हो गई, 9x हो गई। ठीक है, अब लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, पेरीमीटर को भी हम जानते हैं, क्या होती है पेरीमीटर, ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी। पेरीमीटर कितनी है यहाँ पे 750 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16x प्लस 9x। बस अब आगे का मैं नहीं कराऊंगी, आगे आप इसको ऐड करो, x की वैल्यू निकालो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इतना मैंने बता दिया, आगे सिर्फ आपको एरिया निकालना है। x पता चलेगा, x जैसे ही पता चलेगा x आएगा आपके पास 15 आएगा, आई गेस 25 75 30, हाँ x 15 आएगा। तो लेंथ निकाल लोगे, ब्रेथ निकाल लोगे, फिर एरिया ही तो निकालना है, तो ये आप ही को सॉल्व करना है। ज़्यादा खुश मत हो कि ऑनलाइन क्लास है तो हमें क्या होमवर्क नहीं मिलेगा, होमवर्क आपको बहुत सारा मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके सो ये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे एज इट इज इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार और। तो ये आपको पहले इस तरह से रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है, अच्छा 2 लाइन इस तरह से बनी हुई है, दिस वन, दिस, नेमिंग इसकी कर लेते हैं ABCD, ABCD, और यहाँ पे क्या कहा गया है MON, दिस पॉइंट इज N। साइड दे रखी है क्या, ये 10 है, 30 है, 20 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा है आपका 30 सेंटीमीटर, ये पूरा है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आई गेस अब आपको क्लियरली विजिबल होगा, इस तरह से हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। इफ NOM यानी कि जो ये N पॉइंट दिख रहा है, ये O पॉइंट दिख रहा है और ये M पॉइंट दिख रहा है, जो ये तीनों पॉइंट है ये क्या है आपके पास, ये मिड पॉइंट है AB BD और CD के, AB BD और ये CD के आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट है। ये देखो M और NO दे रखा है ना, तो ये मिड पॉइंट है। तो आप खुद सोचो, मिड पॉइंट है, पूरी 30 है, ये लाइन अगर आपके पास पूरी 30 है तो यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगी, और ये वाली लाइन भी कितनी बन जाएगी आपके पास, 15 बन जाएगी। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेम वे में यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, और ये लाइन तो पूरी 30 है ही सही, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, 30 सेंटीमीटर हो गई। ये 20 है तो ये पूरी भी 20 रहेगी, ये सब बेसिक चीज़ें हमें पता है। ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं निकालूंगी तो ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर रहेगी कि नहीं रहेगी, 100% रहेगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो आगे, फाइंड द एरिया ऑफ COD, कॉर्ड का एरिया निकालना है। ट्राइंगल COD देखो कहाँ पे आपके पास, COD। तो फर्स्ट हम जैसे ही सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलो, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो क्या फॉर्मूला बनता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस बेस कहाँ पता, बिल्कुल कैसे नहीं पता, ये वाली लाइन देखो बेस, ये तो ऊपर है, ऊपर कब से बेस होने लग गया। अरे अगर आप इसको फ्लिप करके देखोगे, मान लो उसको फोन को तिरछा कर लो, मैं तो नहीं पैनल को यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ, बट आप तो कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, बेस। तो बेस कितना बनेगा बच्चों आपके पास, 1/2। बेस देखो कितना आ गया 30, हाइट कितनी आ गई 10, तो ये क्या बन जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 टाइम, तो एरिया आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। द फर्स्ट थिंग इज दैट। पहली बात तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गई। तो 150 है, इसका मतलब मेरे ये 2 पार्ट तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, पहली चीज तो ये। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ CBNO। वेयर इज एरिया ऑफ CBNO, CBNO। तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसका आपको एरिया निकालना है। अब बच्चे कहेंगे कि मैम ये कौन सा पार्ट आ गया, हम तो इसको जानते ही नहीं है। याद करो, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो। कहाँ जानते हैं, बिल्कुल जानते हो। देखो ये ऐसी शेप, मतलब एक ऐसी शेप जिसके अंदर केवल एक पेयर पैरेलल होता है। कौन सा पेयर, केवल एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर साइड का नॉन पैरेलल, तो उसको अपन कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। याद आया।
और अगर ऐसा है कि दोनों ही पैर आपके आपस में पैरेलल रहते हैं, दोनों पैर कैसे हैं, पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है सम ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ इट्स अपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या ध्यान रखोगे, 1/2 सम ऑफ इट्स अपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने का। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बोलोगे मैम पैरेलल साइड कौन सी, तो इसको ध्यान से देखो, ये दोनों साइड पैरेलल बन जाए आपके पास। नाउ एरिया ऑफ क्या है, CBNO 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो एक है 10 एक है 20, 10 + 20। हाइट कितनी है, देखो ये हाइट 15 रहेगी, कितनी रहेगी 15, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे 50। ठीक है, अब क्या कुछ कट हो रहा है क्या, देखो दिमाग लगा के 2 से ये 10 मत कट कर देना। बहुत सारे बच्चे हमारे एक्स्ट्रा लेवल वाले हैं, 2 से 10 को कट कर देंगे 5 टाइम, फिर बोलेंगे 5 + 20, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लीज़ ये दिमाग मत लगाना, क्योंकि सिखा रखा है, पूरी एक टर्म है, और यूजुअली भी हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 15/2, 2 से कट हो जाएगा ये, अब कट होगा 15 टाइम, तो कितना बचेगा 225। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, देखो एरिया ऑफ क्या पूछा था, ABCD तो हमारा प्यारा सा रेक्टेंगल है। सो एरिया ऑफ ABCD क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ये बना आपके पास 30, ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास 20, तो ये कितना बन जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। आपसे पूछा गया है रेशियो। अब रेशियो में आगे पहले ये एरिया लिखा है, सो नाउ एरिया ऑफ CBNO रेशियो एरिया ऑफ ABCD, ये बनेगा 225 रेशियो 600। किससे कट करें इसको, 25 से कट कर ले, 25 से कट होगा 9 टाइम, 25 से ये कट होगा आपका 24 टाइम। ठीक है, कितने 24 टाइम। फिर कट हो रहा है 3 से कट होगा 3 टाइम, 3 से कट होगा 8 टाइम। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया 3:8। कितना आया बच्चों 3:8। तो देखो 3:8 कहाँ नजर आ रहा है 3:8। मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे हमारा। ओके, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। देखो ऐसे क्वेश्चन देख के ना कंफ्यूज मत होना या डरना मत। आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आपके एग्ज़ाम में जो IMO का एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर 5 क्वेश्चन लास्ट के ऐसे रहते हैं जिन्हें बोलते हैं अचीवर सेक्शन। ठीक है, अचीवर सेक्शन में कैसे क्वेश्चन रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे XYZ या इनकी वैल्यू क्या है, फिल करो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, इजी वे में आपको इसे सॉल्व करना है, सिंपल। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री। अब जैसे ही मैंने सप्लीमेंट्री एंगल बोला, बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। सिखाया था आपको मैंने बहुत अच्छे से। तो एंगल्स दे रखे हैं 6x + 20 और दूसरा है 10x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो चलो यहाँ पे अपन लिखते हैं। ये लिखा हमने 6x + 20 + 10x = 180 बनेगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होते तो कितना करते हैं 90 करते हैं। ये आ गया आपके पास, 6 में 10 ऐड करेंगे 16x। ये मत कर देना 20 को मत ऐड कर देना, वरना 36 कर दो दिमाग लगा के। मुझे पता है आपका दिमाग बहुत अपर लेवल का चलता है, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि देखो लाइक टर्म में ही लाइक टर्म ऐड होती है। x के साथ x वाला ही ऐड कर सकते हो आप, विदाउट x वाला ऐसे कैसे ऐड कर दोगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 = 180। 20 ट्रांसपोज कर दो, 180 - 20 तो 16x आपको मिला 160। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको 10 मिल जाएगी। ट्रांसपोज करेंगे, अब x 10 मिल गया तो मतलब ये तो हो नहीं सकता। देखो x यानी कि फर्स्ट वाले में 10, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे मुझे पता चल जाए कोई भी एक आंसर, तो मेरे को ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा काम और आसान। तो चलो देखते हैं क्या कहा है।
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ 45। 5 से कट हो जाएगा 9 टाइम 9 3 से 27। कॉम्प्लीमेंट नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास बात आई 27 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 27 थोड़ी होगा, कितना होगा? 63, क्योंकि 27 + 63 कितना बनेगा? 90 डिग्री बन गया। बस ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलो थर्ड के बारे में बात कर ही लेते हैं, यहाँ तक आए तो। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो, यानी कि सम कितना है? 90। उनका रेशियो दे रखा है, तो वो दोनों एंगल क्या बनेंगे? एक तो बनेगा x, दूसरा बनेगा 5x। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90। तो 6x = क्या हो जाएगा? 90। x बनेगा आपके पास 90/6। x देखो, अब देखो आप डायरेक्ट कट करना चाहे डायरेक्ट कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से कट कर लिया मैंने 1 टाइम, कितना बचा? 30, 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। 15 कहाँ है? ये देखो x की वैल्यू 15 आ रही है ना, तो मतलब हमारा कैलकुलेशन या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये आपके 90-20 का क्वेश्चन है। ठीक है, 90-20 बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन पता है मैं इसे यहाँ बनाऊंगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्या हमने बनाया देखो एक बार और, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन दे रखी है, एक लाइन ये हो गई, यहाँ से इस तरह से लाइन जा रही है, और ये ऐसे यहाँ पे लाइन है, ये L है, दिस इज N, दिस इज 95 डिग्री। ये एंगल C है, ये B है, ये A है, ये आपका ऐसे बना हुआ है तो मतलब ये 90 डिग्री, और ये 50 डिग्री बना हुआ है। ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास Q P O N। ठीक है, LN इस तरह से दिया हुआ है। पूछा क्या गया है? द गिवन नॉट ड्रॉन टू स्केल। यहाँ पे ये भी बोला गया है, वरना कुछ हमारे इतने तेजस्वी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टर से ना मेजर करने लग जाते हैं। मैम ये तो 50 डिग्री है ही नहीं, तो क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझना है, देखना है, मेजर करने नहीं बैठना। ये आपको लिखा हुआ है, पूछा है C - B। तो देखो C - B मुझसे पूछा गया है, क्या मैं C इजीली निकाल सकती हूँ? C + 95 = 180 बनेगा। क्यों बनेगा? तो आपको सिखाया है ना, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। बस दोनों का सम 180 किया, ट्रांसपोज करें तो 180 - C कितना बन जाएगा? 585 डिग्री। ठीक है, C मुझे मिल गया। हाँ, C की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ से कितनी मिली? C की वैल्यू देखो हमें मिल गई यहाँ से 85 डिग्री। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे A की वैल्यू क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ? देखो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये वाला एंगल 90 है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 90 है, ये 50 है, तो ये बचा कितना होगा? 40 डिग्री। तभी तो तीनों का सम 180 होगा। चलिए यहाँ तक भी क्लियर। अब आगे देखो, B के ऊपर आ जाओ। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही? नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ A + B + C = 180। सिखाया है एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है, लेकिन एक पॉइंट यानी कि चारों ओर जो एंगल बनते हैं उसका सम कितना होता है? 360 फॉर्म होता है। वैल्यू रखें, A कितना है? 40, B पता है क्या? B ही तो निकालना है, और ये हो जाएगा 85 डिग्री = 180। ट्रांसपोज कर दूँ, दोनों को मैंने जैसे ही ऐड किया ये बनेगा -125 डिग्री। ठीक है, 180 - 125। तो B आपके पास बच्चों यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? ये बना 55 डिग्री। कितना बन जाएगा? 55 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है C - B। C कहाँ था? 85, तो ये बन जाएगा 85 - 55 डिग्री। तो कितना आंसर आया? 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। कुछ नहीं करना, बेसिक नॉलेज याद रखो, क्वेश्चन को देख के घबराया मत करो, बहुत बार समझा चुकी हो। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये तो बच्चे सोचेंगे क्या ही है इसमें, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, डायग्राम ही नहीं दे रखा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैंने एक बात सिखाई थी। क्या सिखाई थी? याद आई है लाइन?
ट्राइंगल हम तभी बना सकते हैं, तभी आप उसको फॉर्म कर सकते हैं अगर उसकी किसी भी टू साइड का सम थर्ड वाली साइड से क्या रहे, ग्रेटर रहे। क्या रहे, थर्ड वाली साइड से ग्रेटर रहे। टू साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना ही चाहिए, दैट्स इट, यही आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे जैसे एक ट्राइंगल मैंने बनाया ए बी सी, तो चलो ऑप्शन पे आ जाओ। अब पहली बात तो ये देखो, ऑप्शन को हटाना कैसे, एलिमिनेट कैसे करना है। ए प्लस बी, दो का सम थर्ड से छोटा आ रहा है तो पहले तो ये कट गया, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पे देखो इक्वल आ रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा मैम, अगर दो लाइन, आपको 3 पॉइंट दे दिया, 3 वैल्यू है, 2 को ऐड करने पे थर्ड आ रहा है तो मतलब वो तीनों कॉल ही नहीं आ रहे, मतलब ऐसे बनेगी। तीनों पॉइंट को लगाओगे ना तो एक इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा। सो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, और यहाँ आपसे दिख भी रहा है ए बी और बी सी, दो का सम थर्ड से ग्रेटर फॉर्म हो रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो आपको बताना है इसके अंदर से कि कौन सा ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है। फर्स्ट थिंग बोली गई है, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये बात सही है, तो ये तो आप जानते हैं मैम, ये तो सही है। दो पैरेलल लाइन ही, दो लाइन तभी पैरेलल कहलाती हैं जब वो आपस में इंटरसेक्ट ना करे। तो टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। फर्स्ट थिंग यानी कि तो हमारे पास राइट है। सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 270 डिग्री। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक पॉइंट के चारों ओर बनने वाले एंगल, यानी कि पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 360। मतलब ये गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। आगे के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन है, एक यहाँ थी एक यहाँ, इंटरसेक्ट कर लिया तो जो वर्टिकल अपोजिट, देखो ये बताया था ना मैंने, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या ये इक्वल होते हैं, हाँ ये इक्वल होते हैं। तो टू वर्टिकल अपोजिट आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, ये बात भी सही है। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब यहाँ पे ध्यान देना, दो वर्ड हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल जिनका सम कितना है, 180। एडजेसेंट मतलब जिसके अंदर क्या हो, कॉमन, और कॉमन आर्म हो। मतलब ऐसे एंगल जो कि एक कॉमन वर्टेक्स भी हो उसके अंदर और एक कॉमन आर्म भी हो, ये वर्टेक्स है और ये आर्म कॉमन है, और दोनों का सम 180 है, तो ही वो लीनियर पेयर बनाएंगे। बहुत से बच्चे ना इसको देख के यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान यही रखना है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो अलग अलग एंगल, एक ये दे रखा है एक ये दे रखा है, दोनों का सम 180 आ रहा है, तो आप बोल देंगे कि मैम सप्लीमेंट्री, हालांकि नहीं आएगा, दोनों मैंने एक बना दिया, बट स्टिल कंसिडर कर लेना, ये ऐसे मान लो, ठीक है। दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो बच्चा बोल देगा कि ये सप्लीमेंट्री है, लेकिन लीनियर पेयर होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों ना एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसको हम दोबारा से एक बार और ड्रॉ करते हैं। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए ना ज्योमेट्री वाले, तो कुछ मत किया करो, पहली चीज यही किया करो, एक बार डायग्राम बनाया करो, एक बार फिगर ड्रॉ किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हमें जैसे हम फिगर ड्रॉ करते तो हमें मिल जाती है। यहाँ पे ये पता चल गया, ये है 140 डिग्री, ये आपका है 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है x, ये है आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री, और ये पूरी वैल्यू दे रखी है आपको ABC 60 डिग्री, ठीक है। ये पूरी वैल्यू 60 है, पूछा क्या गया है x कहाँ है, ये रहा। कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो क्या मैं, या मतलब मुझे ये निकालना है तो मुझे ये वाली वैल्यू पता करनी होगी जो इतना सा एंगल बन रहा है, करें। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, तो चलो दिमाग लगाओ। ये पॉइंट है, पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनते हैं सभी का सम कितना होता है, 360। मान लो इसको मैं y मान लूँ, सो 90 प्लस 140 प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। y क्या मिलेगा, 360 डिग्री माइनस ये कितना बन जाएगा आपके पास 230। y क्या बना 0, 3 और 1, 130 आपको यहाँ पे ये y मिल गया। कितना मिल गया आपको, 130 आपको ये मिल गया। 130 ये है, 30 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता। तो मुझे बताओ दोनों को ऐड करने में 160 आएगा, तो ये 20 डिग्री बचा कि नहीं बचा। समझ में आया क्या कहा मैंने, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, कितना होता है 180।
ये 130 है, ये 30 है, दोनों को ऐड करा 160 आया तो बचा 20 होगा कि नहीं होगा। अब वापस दिमाग लगाओ, जब इस पूरे ट्राइंगल में ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल आपको दे रखा है ये पूरा कितना है 60, इतना सा पार्ट 20 है, तो ये वाला पार्ट मेरे पास 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये 40 है, ये 90 है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकती क्या x प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, तो x क्या बन जाएगा 180 माइनस 130, x क्या बना 50 डिग्री। 50 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। बताओ, इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आए ना, फिगर वाले, एंगल फाइंड करना है, एक्स वाई जेड वैल्यू निकालनी है, एक बार बनाओ, उसी में कैलकुलेशन कर लो, अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन अगर आपका ये थ्योरेटिकल होता तो फिर मैं कहती प्रॉपर वे में लिखो कि दे आर लीनियर एंगल या सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री या दे आर कंप्लीट एंगल, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड होता तो मैं बोलती, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं कहूँगी। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्या कहे क्वेश्चन, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अब बच्चे गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में आ गया ना उनके एक बार, तो अब तुम लोग गलत नहीं करोगे। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ दे आर पैरेलल, मतलब राइट नहीं है ये, दे हैव सेम लेंथ, दे आर परपेंडिकुलर, दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट मतलब कि एक ही पॉइंट से दोनों निकल रही हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसे आप एक के ऊपर एक रख दो तो वो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए, वो क्या कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल में भी आपने क्राइटेरिया पढ़ा है, ट्राइंगल में कितना क्राइटेरिया होता है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, बेसिकली दोनों सेम ही है, और एक होता है अपने पास RHS। अगर दो ट्राइंगल में आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं और उनके दोनों के आपस में या तो तीनों साइड आपस में इक्वल हो, या दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, या दो एंगल उनके बीच की साइड, या दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, RHS होती है ओनली 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एक ऐसा ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री वाला हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसमें अगर हाइपोटेन्यूज दोनों आपस में इक्वल है और एक और कोई सी भी साइड अगर आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी मुझे पता है बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। अब बात करते हैं मैम, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, अगर उनकी रेडियस सेम हो, रेडियस या डायामीटर कैसी हो, सेम हो, तो दो ट्राइंगल आपके क्या कहलाएंगे, स्ट्रेट लाइन। क्या हमारा क्वेश्चन तो वही का वही है, तो दो आपकी स्ट्रेट लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर उसकी लेंथ कैसी हो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 20 देखो, अब फ्लावर बेड, कैसी फ्लावर बेड है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको, विड्थ दे रखी है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी कट फ्रॉम ईच ऑफ द स्क्वायर है साइड 2 मीटर। अब इसमें आपको क्या करना है, एक दे रखा है, मान लो यही बोर्ड है, इसमें से मुझे छोटे छोटे स्क्वायर कट करने हैं, मैंने स्क्वायर की साइड दी, कितने कट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 24 मल्टीप्लाई बाय 5, स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 2 से कट हुआ 12 टाइम, 2 से कट हुआ 6 टाइम, 6 5 30, सो 30 आंसर का है 30, ये रहा आंसर। कि ये क्यों किया तो मैं एक बार बता देती हूँ, आगे भी कैसा क्वेश्चन आएगा जो कि वो आपको करना है। अगर आपको ये दे रखा है कि एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स की मैंने डायमेंशन दे दी, जैसे रूम ही है मान लो, रूम की मैंने डायमेंशन दे दी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दी। अब मुझे इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं, क्या रखने हैं, क्यूब्स। मैं कितने क्यूब्स रखूंगी तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, बड़े वाले का यानी कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। सेम वे में ये है कि यहाँ पे कितने आप स्क्वायर टाइल्स लगा सकते थे,
बड़ा यानी कि इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाला, उसमें स्क्वायर के एरिया से आपने डिवाइड कर दिया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन जरूर अच्छा है। ठीक है, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, रीड द गिवन स्टेटमेंट। भाई ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपके पास अचीवर सेक्शन के अलावा ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। पूछा जाएगा कि बताओ दो स्टेटमेंट दे दिए, दोनों सही है कि नहीं है, एक सही है दूसरा गलत है, दोनों गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, ऐसे क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, तो उसको फिल करना है। चलो आ जाओ पहले फर्स्ट वाले में। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, 4 दीवारें हैं जिसमें उसके क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इज बिट, अगर बिट बी है तो ये कितनी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b, और हाइट दे रखी है। देन द वॉल्यूम, तो क्या इसका वॉल्यूम ये होगा, आपको ये चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप इसको क्वेश्चन कंसीडर करो और ये आपको आंसर की आंसर मुझे ये लेकर आना है। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखो लेंथ आपको दे रखी है, तो पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि कमरे की कभी भी चारों दीवारों का आपसे एरिया निकालने को बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये कितना दे रखा है मुझे ऑलरेडी, 384। लेंथ मुझे कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ की ट्वाइस, तो ये 2b हो जाएगी। हाइट कितनी है भाई, हाइट 8। ठीक है, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करके डिवाइड में ले आऊं, ये कट हो जाएगा, ये कट हुआ 8 से 4 टाइम, 32, 64, 8, 48 टाइम, 2 से ये कट हो जाएगा 24 टाइम, ये आएगा आपके पास। अब ये सारा तो हट गया ना, इधर क्या बचा, ओनली 3b बचा, तो 24 इज इक्वल टू 3b। तो यहाँ से b कितना निकलेगा, 24/3, यानी कि b इज इक्वल टू 8। ब्रेड्थ भी 8 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम। बेसिकली ये क्वेश्चन क्लास 7th के स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, बट ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता है जो हमारे लेवल के नहीं होते, एक्स्ट्रा होते हैं। और ये क्या इजी क्वेश्चन था, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी आई थी, देखो ब्रेड्थ अगर 8 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 16। अब जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1024 मीटर क्यूब। बताओ क्या ये सेम है, क्या नहीं है। तो पहली बात कि स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, फॉल्स है, तो ये ऑप्शन तो गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। अब स्टेटमेंट सेकंड का देखें, ठीक है। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, मान लो कि पहले इसका एरिया आप जानते हो कि क्या होता है, एरिया होता है 6x², 6 इंटू साइड स्क्वायर। इफ साइड को क्या कर दिया मैंने, 2x, तो एरिया हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2x होल स्क्वायर, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4x²। तो 4 और ये बनेगा 6x², तो जो कि सही है कि अगर आप साइड को डबल करते हो तो जो नया सरफेस एरिया है पुराने वाले का 4 टाइम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है लेकिन सेकंड ट्रू है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगी, आपको दूंगी एज ए वर्क करने को, समझाऊंगी मैं थोड़ा सा, उसके बाद ये आप ही को करना है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एरिया ऑफ डिजिटल रेक्टेंगुलर बोर्ड हुज लेंथ उनकी आपको निकालनी की लेंथ क्या है। विड्थ तो दे रखी है और ये आपको दे रखा है, तो आप जानते हैं रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। यहाँ पे कितना दे रखा है, 182 इज इक्वल टू, लेंथ मुझे नहीं पता, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है 30। क्या यहाँ से आप लेंथ नहीं निकाल सकते क्या, क्या आएगी 14, कितनी आ जाएगी 14, दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम किया 5 2 13 4 52, लेंथ आ गई। अब इसके बाद आपको तो यानी कि पहली चीज़ तो मुझे पता चल गई पी की वैल्यू क्या है, 14 है, तो ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। अब इस सेकंड वाला सॉल्व कर लो, ठीक, या फिर आप चाहो तो ये वाला सॉल्व कर लो, जो आपकी इच्छा। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है सेम पेरीमीटर, दोनों की पेरीमीटर सेम है, लेंथ निकालनी है। अगर इसकी विड्थ दे रखी है और साइड दे रखी है तो देखो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है,
और इसकी क्या बन जाएगी 4 इंटू साइड। जो जो मुझे पता है देख लो, लेंथ आपको नहीं पता, ब्रिथ 11 है, ठीक है, और इसकी साइड है 4 मल्टीप्लाई बाय 14.5। 2 इधर है, डिवाइड कर दे, 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 29.0। तो एल आ जाएगा आपके पास 29 माइनस 11। तो यहाँ से लेंथ आपकी निकल जाएगी, 9 में से बन जाएगा 8, 2 में से बन जाएगा 1, 18 मीन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सी भी एक बार मैं देख लेती हूँ, ये आप खुद सॉल्व करके देखना है, हालांकि मैंने आप ही को कराया था, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क। सेम इज टू कवर द फ्लोर ऑफ इज रूम बाय द साइड। ये आपको साइड दे रखी है, ईच ऑफ लेंथ एंड विड्थ देन क्यू टाइल विल बी कंप्लीट। देखो कितनी टाइल चाहिएगी, तो वही आपको बताया था ना, अभी क्वेश्चन करवाया था मैंने, एरिया ऑफ फ्लोर निकालो, डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल कर दो, नंबर ऑफ टाइल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, कार्टून डायमेंशन दे रखी है और आपको इसके अंदर पैक करना है। तो आपको क्या करना है, दोनों का एरिया, दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करना है। ध्यान रखना मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 600 5.5 मल्टीप्लाई बाय 100 3 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये है 60 22 30। ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ गिफ्ट। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है एज योर होमवर्क। ठीक, सॉल्व करके आप बताइएगा मुझे इसे कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल ए इज 25 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, लेट एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर मान लो, और एरिया ऑफ सर्कल b इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर मान लो। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला गया है कि a का जो एरिया है, एरिया ऑफ a इज इक्वल टू 25 टाइम एरिया ऑफ b। a का एरिया कितना है, पाई r1 स्क्वायर, और ये कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर में करूंगी तो 25 आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 मान ले। यहाँ से क्या निकलेगा, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर मुझे मिला 25 अपॉन 1। सो r1 बाय r2 आपको कितना मिलेगा, स्क्वायर है, ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 5 बाय 1, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। ये मुझे मिल गया। आपसे क्या पूछा गया, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 अपॉन r2 कितना आया 5 बाय 1, यानी कि 5:1। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी आप ही को करना है एज योर होमवर्क। ध्यान रखिएगा, ये आपके 17-18 का क्वेश्चन है, सॉल्व करना और फिर मुझे बताना कि आंसर हमारा करेक्ट आया या नहीं आया। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको सेव कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आप ही को सॉल्व करना है। इसके अंदर क्या दे रखा है, फिगर आपका बना हुआ है। देखो ये 38 है, यहाँ पे 2 लाइन्स इक्वल दे रखी है, तो आपको क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी आप ही को सॉल्व करना है। ओके, सो फाइनली हमारी आज का सेशन यही ओवर होता है। ये अब जो क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिए हैं, मेक श्योर कि आप उनको कंप्लीट कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए बेटा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना कोई सेंसिबल नहीं रह जाएगा, वो टोटल एक तरह से वेस्ट मान लीजिए आप। दैट्स वाई आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।